हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं विकास मौर्य आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, पार्टिसिपल आप पढ़ रहे थे, ये तीसरा वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पार्टिसिपल जो है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो और चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, वो एडजेक्टिव के रूप में भी आ जाता है। अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसी संज्ञा से पहले लिखा है और उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो फिर वो एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल वही है, क्रिया में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल की रचना होती है और क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करने से पास्ट पार्टिसिपल की रचना होती है। अगर कार्य उस समय तक जारी है, कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, यानी आईएनजी फॉर्म जोड़ना है। अगर कार्य समाप्त हो गया है उस समय तक, तो फिर पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये एडजेक्टिव के रूप में आएगा। इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं। आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी फीडबैक है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो कृपया मुझे जरूर दें, इससे मुझे बहुत ही खुशी होगी। चलिए चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। इसमें ये एडजेक्टिव के रूप में भी आ जाएगा, एज एन एडजेक्टिव। जब यह किसी नाउन को मॉडिफाई करे तो उसे उसी नाउन से ठीक पहले प्रयोग करते हैं, और यही होता है एडजेक्टिव। तो चलिए समझते हैं। यहां देखिए, बढ़ती जनसंख्या न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी पृथ्वी के लिए भी एक बड़े समस्या का कारण है। ठीक, तो यहां पे समस्या का कारण कौन है? बढ़ती जनसंख्या। देखिए, कभी कभी हिंदी वाक्य में, हालांकि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों का पहचान है क्रिया में हुआ, हुई, हुए, कर, करके, या कभी कभी वाला, वाली, वाले जैसे शब्द जुड़े रहते हैं। कभी कभी यहाँ पे क्रिया में हुआ, हुई, हुए शब्द नहीं लिखा रहेगा, वो छुपा रहेगा। बढ़ती जनसंख्या का मतलब ये हुआ कि बढ़ती हुई जनसंख्या। अब देखना यह है कि उस समय तक काम जारी है कि समाप्त हो गया है। बढ़ती जनसंख्या, इसका मतलब बढ़ती जनसंख्या उस समय तक अभी भी जारी है। से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए समस्या का कारण है, तो अभी भी तो बढ़ रही है, मतलब जारी है। तो जारी है तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बढ़ती जनसंख्या, ये एक्चुअली इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या कैसी है? बढ़ती है, बढ़ रही है। तो ये जब एडजेक्टिव के तौर पर आएगा, तो ये जहां पे जिस संज्ञा से पहले आता है उसी के पहले लिख दिया जाएगा। ठीक है। तो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ना की अंग्रेजी होता है ग्रो। ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट पार्ट में एक्चुअली हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब यहां पे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब करें, लिखेंगे इज, मतलब है। ठीक, इज मतलब है, न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी पृथ्वी के लिए भी। ये एक्चुअली एक प्रीपोजिशन पार्ट है जो बाद में लिखा जाना चाहिए। पहले हमें ये लिखना है एक बड़ी समस्या का कारण। तो यहां पे आप देख रहे हो का शब्द आ गया है, तो पहले हमें कारण लिखना है, तो ये हो जाएगा द रीजन। ठीक, द रीजन। फिर हमने यहां पे ऑफ का यूज कर दिया। फिर एक बड़ी समस्या, अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल रखिए काम को। द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द रीजन ऑफ ए बिग प्रॉब्लम। अब ये न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी पृथ्वी के लिए भी। तो ना केवल बल्कि की अंग्रेजी नॉट ओनली बट आल्सो होता है। नॉट ओनली फॉर अस बट आल्सो फॉर अवर अर्थ। तो नॉट ओनली जिसके लिए आता है उसी से पहले लिख देते हैं। ठीक, ना केवल आया है हमारे लिए, और फिर बल्कि आया है हमारी पृथ्वी के लिए भी उसे में इंक्लूड हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो नॉट ओनली हमारे लिए आया है, तो यहां पे लिखिए नॉट ओनली फॉर अस। ठीक, नॉट ओनली फॉर अस। अब बल्कि और भी इंक्लूड हो जाएगा बट आल्सो में। ठीक है, बट आल्सो हमारी पृथ्वी के लिए, फॉर आवर अर्थ, फॉर आवर अर्थ। ये आपका ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया। थोड़ा बड़ा है, लेकिन सिस्टमैटिकली अच्छे से ग्रामर पढ़ेंगे तो सारा सेंटेंस इजी हो जाएगा आपके लिए। बढ़ती जनसंख्या न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी पृथ्वी के लिए भी एक बड़ी समस्या का कारण है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द रीजन ऑफ ए बिग प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर अस बट आल्सो फॉर आवर अर्थ।
इस तरह से ट्रांसलेशन बनाएंगे। और यहां पे आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर प्रयुक्त होगा वाक्यों में तो उसका पैसिव वॉइस नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक्टिव वॉइस में ही बनेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। मुरझाए हुए फूलों में सुगंध नहीं होती है। पहली बात तो ये देयर से बनेगा, इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। क्या नहीं होती है? सुगंध, ठीक है। ये तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, भैया बताया जा रहा है भैया सुगंध नहीं होती है मुरझाए हुए फूलों में। तो ये जब ऐसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो देयर से बनता है। और इसमें जो सब्जेक्ट होती है वो हिंदी हेल्पिंग वर्ब से सटी होती है, ये पहचान होता है। फिलहाल आप देयर जानते ही होंगे, मैं ऐसे ऐसा कर सकता हूँ। मुरझाए हुए फूलों में सुगंध नहीं होती है तो हमने सब्जेक्ट के तौर पर लिखना है देयर। और उसके बाद यहाँ पे कोई वर्ब ऑफ एक्शन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इज का यूज करना है, देयर इज। और इसमें नो का प्रयोग होता है, ये आप जानते होंगे, आई होप। देयर इज नो। अब सुगंध की अंग्रेजी हम लिखेंगे फ्रेग्रेंस। एक चीज जान लो, ये जो एडजेक्टिव के तौर पर पार्टिसिपल, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, जो एडजेक्टिव के तौर पर आता है, ये कहीं भी हो सकता है। इवन इन द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पार्ट में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट पार्ट में भी हो सकता है, एंड कंप्लीमेंट पार्ट में भी हो सकता है। बस उसको आपको पता लगाना है। सब्जेक्ट हिस्से में है तो सब्जेक्ट में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट हिस्से में है तो ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हिस्से में है तो कॉम्प्लीमेंट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब जहां है वहां लिखिए। अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आईएनजी फॉर्म जोड़िए, पास्ट पार्टिसिपल है तो फिर थर्ड फॉर्म जोड़िए। चलिए समझते हैं। देयर इज नो फ्रेग्रेंस, खुशबू नहीं होती है। अब देखिए मुरझाए हुए फूलों में, ये देखो एक प्रीपोजिशन हिस्से में आ गया था, कंप्लीमेंट में आ गया है। प्रीपोजिशन का नियम यही है कि में आगे आ जाएगा इन, ठीक। अब समझिए मुरझाए हुए फूल, देखो भैया ये एडजेक्टिव के तौर पर आया है। ये जो मुरझाए हुए लिखा है ना, ये एक्चुअली ये इसकी विशेषता बता रहा है कि फूल कैसा था, मुरझाया हुआ था। अब हमें देखो यहाँ पे बढ़ती जनसंख्या बढ़ना जारी था, ठीक, जारी था, लेकिन यहाँ पे मुरझाना समाप्त हो गया, फूलों का मुरझाना समाप्त हो गया। तो जारी है तो आईएनजी फॉर्म, और अगर समाप्त हो गया है तो थर्ड फॉर्म। यही प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देयर इज नो फ्रेग्रेंस, अब ये लिखेंगे इन मुरझाए हुए फूलों। तो मुरझाए यानी मुरझाना की अंग्रेजी होता है फेड, ठीक। तो अब तुम्हें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बिकॉज इट इज पास्ट पार्टिसिपल। इन द फेडेड फ्लावर्स, यहां पे लिख देंगे फ्लावर्स। तो इस तरह से क्लेरिफाई करिए पहले कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल है, उसके बाद डिसाइड करके आपको आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। चलिए ये समझते हैं। मनुष्य सैकड़ों सालों से प्रकृति के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता रहा है। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है लेकिन ये टेंस ही है। देखो कौन सा टेंस है? मनुष्य सैकड़ों सालों से, इसमें निश्चित समय दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। प्रकृति के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर आपको टेंस नहीं आता भैया तो आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पहले टेंस पढ़िए। तो इसको जब हम बनाएंगे तो हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और फार लगता है, ये आप जानते हो। बस आपको क्लियर करना ये है कि पार्टिसिपल कहां पे आया है। तो चलिए मैं थोड़ा गहनता से इसको आपको बताता हूं। कोशिश करता रहा है कौन? मनुष्य, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। कोशिश करता रहा है, ये वर्ब ऑफ एक्शन हो गई, क्रिया हो गई। किस चीज की कोशिश करता रहा है? ये इन्फिनिटिव हो गया, उजागर करने की, ये इन्फिनिटिव है, उजागर करने की। फिर ये उजागर करने की, उसका ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या उजागर करने की वो कोशिश कर रहा है? प्रकृति के छिपे हुए रहस्यों को। एक्चुअली ये जो आपका पार्टिसिपल आया है, इसको तो पहले बाद में डिसाइड करिए कि कौन सा पार्टिसिपल है। ये पहले जान लीजिए कि इस क्रिया का ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो फिर वही लिखा जाएगा। अब चलिए चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पे या पास्ट पार्टिसिपल पे, कौन सा है पता करते हैं। प्रकृति के छिपे हुए रहस्य, तो यहां पे देखो छिपे हुए और रहस्य, ये छिपे हुए इसकी विशेषता बता रहा है रहस्यों की, ठीक है। अब यहाँ पे छिपना समाप्त हो गया है, अभी भी थोड़े छिप रहा है, छिपना समाप्त हो गया है, तो फिर ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और रहस्य की ये विशेषता बता रहा है, तो फिर यहीं पे लिखा जाएगा। अब चलिए चलते हैं ट्रांसलेशन बताते हैं। ट्रांसलेशन गलत तो बेकार, टेंस सही होना चाहिए, दिस इज द वन एंड ओनली कंडीशन, ठीक है। तो कोशिश करता रहा है कौन? मनुष्य, द ह्यूमन, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने बनाया द ह्यूमन, ठीक। अब इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हैज बीन, क्योंकि भैया टेंस भी तो सही बनाना है। पता लगा टेंस भी नहीं पता है तो इतना बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन कहाँ से बनाओगे, टेंस आना चाहिए। द ह्यूमन हैज बीन, कोशिश करता रहा है, कोशिश करना की अंग्रेजी ट्राई, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी। द ह्यूमन हैज बीन ट्राइंग, कोशिश करता रहा है किस चीज की, उजागर करने की। ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में केवल टू का यूज होता है, टू, और उजागर करना की अंग्रेजी होता है रिवील, ठीक है। रिवील मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस हो गया, रिवील का मतलब होता है उजागर करना। फिर वो क्या उजागर करने की कोशिश कर रहा है, प्रकृति के छिपे हुए रहस्यों को। यहाँ पे आपका पार्टिसिपल है तो हमने पहले ये लिखना है छिपे हुए रहस्य, छिपना समाप्त हो गया है तो इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे हमने लिखना है द हिडन, यानी हाइड मतलब छिपाना, उसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है हिडन। हिडन और रहस्य यानी रहस्य की अंग्रेजी सेक्रेट होता है या मिस्ट्री होता है, तो ये आप जानते ही हैं, सेक्रेट्स, ठीक है, सेक्रेट्स। अब यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे ऑफ का यूज हो गया, द हिडन सेक्रेट्स ऑफ प्रकृति यानी नेचर, ये हो गया आपका क्लियर। अब बचा सैकड़ों सालों से, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है, ये सब आपको आना चाहिए। फॉर हंड्रेड्स, सैकड़ों सालों से, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स यानी सैकड़ों सालों से, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसलेशन बनके कितना अच्छा तैयार हुआ। द ह्यूमन हैज बीन ट्राइंग टू रिवील द हिडन सीक्रेट्स ऑफ नेचर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे आपने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल था तो आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल था तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, और यहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल था जो एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुआ था तीनों सेंटेंसेस में, तो आपने थर्ड फॉर्म का यूज किया। ऐसे ही पहले क्लियर कर लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आईएनजी जोड़ दीजिए, अगर पास्ट पार्टिसिपल काम समाप्त हो चुका है तो आपको थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है, ये कहीं भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं बिना समय खर्च किए हुए अगले सेंटेंस पे। उसके पिताजी एक अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं, ठीक। तो कौन एक अवकाश प्राप्त अधिकारी है, उसके पिताजी, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। इसमें वर्ब ऑफ एक्शन है नहीं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो एक अवकाश प्राप्त, आपको मालूम होना चाहिए कि अवकाश प्राप्त की अंग्रेजी होती है उस अवकाश प्राप्त करना यानी रिटायर, रिटायर हो जाना। तो रिटायर जो शब्द है वो भी एक क्रिया है, ठीक। अब यहाँ वो एक अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं, तो ये जो अवकाश प्राप्त है ये इसकी विशेषता बता रहा है अधिकारी की, ठीक, उसी के पहले लिखा हुआ है। और अवकाश उन्होंने प्राप्त कर लिया, कभी का रिटायर हो गए, इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है। अगर वो काम जारी होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता, तो यहाँ पे रिटायर का रिटायर्ड लिखना है, ठीक, पास्ट पार्टिसिपल। और ये देखो कंप्लीमेंट हिस्से में आ गया है, पूरक हिस्से में आ गया है, तो इसको लिखिए उसके पिताजी यानी हिज फादर। अब इसके साथ हमने सहायक क्रिया लिख देना है इज। अब ये लिख दो एक अवकाश प्राप्त अधिकारी, यहाँ पे कभी कभी हुआ हुई हुए नहीं आता है, वो छुपा रहता है, अवकाश प्राप्त हुए अधिकारी, तो वो हुए लिख देंगे तो बड़ा अटपटा लगेगा, खराब लगेगा, तो ऐसे ही रह जाता है। तो हिज फादर इज ए, तो यहाँ पे हमने लिख देना है रिटायर्ड, और अधिकारी यानी ऑफिसर। ऑफिशियल मतलब भी वही होता है, या ऑफिसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिज फादर इज ए रिटायर्ड ऑफिसर, इस तरह से आपको बनाना है। चलिए चलते हैं इस सेंटेंस पे। छिपते हुए सूर्य को कोई नमस्कार नहीं करता है, तो यहाँ पे एक्चुअली नमस्कार कौन नहीं करता है, कोई नहीं, ये सब्जेक्ट है भैया जी। सब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंसेस whatever you are trying to translate। जो भी ट्रांसलेट आप करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी सेंटेंस को, उसमें सब्जेक्ट ढूंढना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही लिखना होता है आगे। तो छिपते हुए सूर्य को कोई नमस्कार नहीं करता है, इसमें सब्जेक्ट होगा कोई नहीं। नमस्कार करता है यानी वर्ब ऑफ एक्शन हो गई। किसको नमस्कार करते हैं, क्या चीज को नमस्कार करते हैं, तो उत्तर मिला छिपते हुए सूर्य को। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट के रूप में ये पार्टिसिपल आई है। आप क्लियर करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। जब कोई नमस्कार करता है माना छिपते हुए सूर्य को, तो उसके छिपने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहती है।
इट मीन्स अगर वो काम जारी है तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसको जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे कोई नहीं, यानी नो वन। अब पहले क्रिया लिखेंगे, नो वन में ही निगेटिव सेंटेंस इंक्लूड हो गया है, इसलिए नॉट का प्रयोग फिर से दोबारा नहीं होगा। नमस्कार करना की अंग्रेजी होता है ग्रीट, तो उसमें हमने एस जोड़ देना है। नो वन ग्रीट्स। अब किसको नमस्कार करता है? छिपते हुए सूर्य को। काम जारी है छिपना, तो जारी है तो आईएनजी जोड़ेंगे। तो अब देखो ये एडजेक्टिव के तौर पर आवा, छिपते हुए। छिपता हुआ कौन है? सूर्य है, वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे द छिपना, सूर्य के छिपने के लिए भैया सेट लिखते हैं, तो वो हो जाएगा सेटिंग। नो वन ग्रीट्स द सेटिंग सन। ये आपका ट्रांसलेशन बन गया। कितना सुंदर, कितना अच्छा। यात्रियों को चलती हुई गाड़ी में चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो किसको चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए? यात्रियों को। ये सब्जेक्ट हो गया। प्रयास करना इनकी वर्ब ऑफ एक्शन हो गई, फर्स्ट वर्ब। ठीक है, प्रयास करना चाहिए। किस चीज का प्रयास करना चाहिए? चढ़ने का। ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। अब आपको कहां चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए? चलती हुई ट्रेन में। ये प्रीपोजिशन हिस्से में आ गया दोस्त। ठीक है, तो वहीं पे बनाया जाना चाहिए। और ये देखो, ये पार्टिसिपल है चलती हुई। ठीक, तो ये चलती हुई इसकी विशेषता बता रहा है ट्रेन। गाड़ी कैसी थी? चल रही थी। ठीक है, और काम जारी था, चल रही थी, मूविंग, तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हमने लिखना है यात्रियों, उसको पहले हमने लिखा। ठीक, ये थोड़ा गलत हो गया था भाई। यात्रियों यानी द पैसेंजर्स। ठीक, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, द पैसेंजर्स। अब नहीं चाहिए, चाहिए के लिए शुड होता है, मस्ट होता है, टू होता है। तो भैया यहाँ पे काम तो बहुत जरूरी है, मत चढ़िए, तो इसके लिए जरूरी के लिए हमने मस्ट का यूज करना होता है। द पैसेंजर मस्ट नॉट। अब चढ़ना की अंग्रेजी गेट इनटू होता है, बोर्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख देना है गेट इनटू, मतलब भी चढ़ना ही होता है, या आप बोर्ड भी लिख सकते हो। ठीक, क्लाइंब भी लिखा जा सकता है। द पैसेंजर मस्ट नॉट बोर्ड, नहीं चढ़ना चाहिए। अब चलती हुई ट्रेन में, ठीक, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि इसमें ये मैंने मुख्य क्रिया ये है नहीं। ठीक, सॉरी। मस्ट नॉट लिखे तो मेन वर्ब है प्रयास करना। तो प्रयास करना का आप ट्राई लिख सकते हो, या फिर आप स्ट्राइव लिख सकते हो। ये थोड़ा मिस हो गया था, ध्यान दीजिए। द पैसेंजर्स मस्ट नॉट ट्राई। क्या ट्राई नहीं करना चाहिए? चढ़ने का, यानी टू गेट इनटू, या फिर बोर्ड भी लिख सकते हो, सही है, बोर्ड, चढ़ने का। अब चलती हुई ट्रेन में की अंग्रेजी आपको यहां पे इनटू लिखना है, बोर्ड इनटू, क्योंकि गतिमान अवस्था में है। जो चीज गतिमान अवस्था में होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो हमें इनटू का यूज करना होता है। अब चलती हुई ट्रेन, तो यहां पे लिखेंगे द मूविंग ट्रेन, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैंने आपको समझाया। द मूविंग, और ट्रेन की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रेन। तो यात्रियों को चलती हुई ट्रेन में चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। द पैसेंजर्स मस्ट नॉट ट्राई टू बोर्ड इनटू द मूविंग ट्रेन, या गेट इनटू द मूविंग ट्रेन। ठीक है, इस बड़े शहर में रहने वाला हर व्यक्ति एक सफल व्यापारी है। अब मैं एक अलग तरह का सेंटेंस आपको बताता हूं, और इसी से संबंधित, इसी सेंटेंस से संबंधित और कुछ एग्जाम्पल्स, जरूरी एग्जाम्पल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। भाई देखिए, जब पार्टिसिपल एडजेक्टिव की भांति ही प्रयोग हो हिंदी वाक्य में आए तो फिर उसे नाउन से पहले लिखते हैं। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव नहीं लग रहा है देखने में, और उस पार्टिसिपल के ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट भी है या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, वाक्यांश भी है, उससे संबंधित कोई भी शब्द उसके पीछे है, तो फिर हमें उस पार्टिसिपल को उस नाउन के ठीक बाद लिखना चाहिए, ना कि पहले लिखना चाहिए। और इसी को कहते हैं हम केस इन अपोजिशन, जो मेरे अगले वीडियो में आप पढ़ने वाले हो। तो देखिए, इस बड़े शहर में रहने वाला हर व्यक्ति एक सफल व्यापारी है। कौन एक सफल व्यापारी है? हर व्यक्ति, हर व्यक्ति। ठीक है, लेकिन इसका एडजेक्टिव देखो, एक आ गया है रहने वाला। ठीक, तो ये जैसा लग रहा है कि एडजेक्टिव की तरह है, रहने वाला व्यक्ति, लेकिन ये एक्चुअली एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव तो ये है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये हर व्यक्ति। और ये जो रहने वाला लिखा है, ये काम यही कर रहे हैं,
व्यक्ति, लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पर नहीं आया है, इसलिए जब ऐसी सिचुएशन होगी और इसके साथ कुछ और रहने वाला, मतलब रहने वाला कहाँ रहने वाला, इस बड़े शहर में, तो इस क्रिया के लिए कुछ और शब्द आ गए हैं, ठीक, तब हम इसको उस सब्जेक्ट के बगल में लिखेंगे, यानी हर व्यक्ति, रहने वाला इसी के लिए आया है हर व्यक्ति के लिए, तो उसके बगल में लिखेंगे। तो ये ट्रांसलेशन इस तरह बनेगा, हर व्यक्ति यानी एवरीबॉडी, एवरी पर्सन भी लिख सकते हैं, लेकिन एवरी के बाद जो शब्द आएगा वो सिंगुलर रहेगा, एवरी पर्सन, एवरीबॉडी, कुछ भी लिख दीजिए। अब रहने वाला अभी भी रह रहा है तो काम जारी है, तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, एवरी पर्सन लिविंग। अब इस बड़े शहर में आगे आ जाएगा थोड़ा सा, इन दिस बिग सिटी। ये पार्टिसिपल इस हिस्से में आएगा, एवरी पर्सन लिविंग इन द सिटी, क्योंकि वो एडजेक्टिव के रूप में नहीं आया था। तो ऐसी सिचुएशन में हम पार्टिसिपल को उस चीज के बगल में लिखते हैं जिसके लिए वो आया होता है, उस नाउन के ठीक बाद में लिखते हैं जिसके लिए वो आया होता है। एवरी पर्सन लिविंग इन दिस बिग सिटी, इसको फ्रेज इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन कहेंगे, ये अगले वीडियो में आप पढ़िएगा। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा इज। अब एक सफल व्यापारी यानी ए सक्सेसफुल, और व्यापारी की अंग्रेजी बिजनेसमैन या ट्रेडर, ये इस तरह से आपको बनाना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने देखा, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आपने देखा, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल देखा, यहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव के रूप में परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं आता है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने देखा, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरह से एडजेक्टिव के रूप में ना तो परफेक्ट पार्टिसिपल आता है और ना ही पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको सारे कंटेंट जो मैंने बताया वो समझ में आ गया। दोस्तों, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी ये चीज़ें सीख रहा हूँ, और सीखते हुए अगर व्यक्ति को फीडबैक मिल जाता है तो वो उसके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। तो कीप ऑन गिविंग मी योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।